वज़ीर-ए-आज़म कराची आए तो NIC-VD का दौरा कराए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आला सिंध को हिदायत चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NIC-VD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब के अस्पतालों से मुतालिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसा काम हो। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल कराची में है। हम आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। दूसरे सूबे महंगे तरीन टेस्ट और इलाज करते हैं। आज पता चला साइबर नाइफ का इलाज सिर्फ सिंध में हो रहा है। कैंसर के CT स्कैन भी सिर्फ जिला अस्पताल में मुफ्त हो रहे हैं। दूसरे सूबों में इस टेस्ट के पैसे लेना भी अफसोसनाक है। बाकी सूबों में ये टेस्ट और इलाज महंगे दामों किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। PB चेयरमैन ने जिला अस्पताल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास IT मनसूबों IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात। डिजिटाइजेशन का जायजा। इस्लामाबाद IT पार्क मनसूबे पर अब तक पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर से मुल्की IT बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। $32 अरब के IT बरामदात के हदफ को हासिल करने के लिए आई पार्क एक अहम संग मील साबित होगा। कोरियन माहिरीन से मुशावरत के बाद इसकी तामीराती मुद्दत में मजीद कमी के लिए इक़दामात उठाए जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से अहम इजलास। चीनी माहिरीन के वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। बहरी रास्ते से अंदरून मुल्क के लिए पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाक फौज के 3 जवान वतन अजीज के दिफा पर कुर्बान। बाजोड़ में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारिज को मौसर अंदाज से घेरा। फायरिंग के तबादले में फितवा खारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायक अनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के जज्द खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ पुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। अजीब और गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें। मुराद अली शाह के नाम लिए बगैर तनकीद के तीर। लोग कहते हैं आप कामों का बताते नहीं हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता फिरूंगा तो कब काम करूंगा। हम बातों से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास 3 बड़े अस्पताल आए। हम इन अस्पतालों को 4000 बिस्तरों पर ले गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इक़दाम किया। रिलीफ देना सूबे का अपना मामला है। तनकीद के बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहे तो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा था सिंध हुकूमत और हाफिज इमर रहमान इस इक़दाम को सराहेंगे। बिजली के बिलों पर बातें की जा रही है। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहे। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सारिफीन को रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। चांद का हुस्न मजीद निखर गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का दिलकश नजारा। चांद की खूबसूरती ने देखने वालों को सहर में जकड़ दिया। चांद मामूल से 14% बड़ा, 30% ज्यादा रोशन। चांद जमीन के करीब करीब, फासला महज 2,26,000 मील। रवा गर्मी के सीजन में ये तीसरा फुल मून है। एक सीजन में 4 फुल मून हो जाए तो उनको ब्लू मून कहा जाता है।
बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोगयानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई। एक्सकेवेटर ड्राइवर ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा करके 4 बच्चों समेत फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशीबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 19 हो गई। सैलाबी रेलों के बायस 126 घर मुकम्मल तबाह, 3031 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, उस्तूर समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब बहाव में तेजी। कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरियाबुर्द। टांक में सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशीबी इलाके पानी से भर गए। लसबेला में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। रंगपुर में दरिया चनाब में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव, करीबी आबादियों को खतरा। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए, नशीबी इलाके डूब गए। लुंडीरू में कच्चे के इलाके में दरिया सिंध का कटाव, 60 घर दरियाबुर्द हो गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। खैरपुर में कोट डीजी में डैम का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। ठल में नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतादिक कच्चे मकान पानी में बह गए। सहवन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची में बादल बरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर पिघलने से फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। मानसून बारिशों से तरवेला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ फिट हो गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अभी तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाओ से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का विजन, पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे। जंगली हयात और बका के खतरे से दो चार जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। काले हिरन और तलूट का जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाने का आगाज़। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आजमाइशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से काले हिरन की तस्वीर हासिल की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, थर्मल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से बका के खतरे से दो चार जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा।
पहली बार तमाम जंगली हयात का सर्वे हो रहा है ताकि इनकी तादाद, रिहाइश के मकामात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी डाटा हासिल हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक रिक्शे के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। मुल्क भर में बैटरी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के मियार का मसवदा तैयार। चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली फराहम करने पर गौर। पावर डिवीजन का एलामिया जारी। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के कनेक्शन तरजीही बुनियाद पर दिए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली की फराहमी पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के अखराजात में खातिर कमी होगी। इक़दाम के नफाज से पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। 22 अगस्त के जलसे की तैयारियां। ग्रैंड अपोजिशन क़यादत की अहम बैठक। महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत। जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर। शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर तशवीश का इज़हार। PTI 22 अगस्त को तरनोल के मकाम पर जलसा करेगी। उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर मुहिम चलाई। PTI ने मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गई। बस बहुत हो गया, अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अखिल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से इराक़ी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सलमान की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन पर भी बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़।